अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज फिर ईडी ने तलब किया है। राहुल गांधी को आज फिर ईडी के दफ्तर जाना है और पूछताछ में शामिल होना है। इससे पहले कल राहुल गांधी से 11 घंटे पूछताछ हुई। पिछले दोनों दिनों में राहुल से कुल अब तक 21 घंटे सवाल जवाब हो चुके हैं। मंगलवार को भी राहुल गांधी ने ईडी के सवालों का जवाब दिया। हालांकि ईडी उनके जवाबों से बहुत संतुष्ट नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ईडी राहुल गांधी के जवाबों से इसी वजह से राहुल को आज फिर बुलाया गया है। राहुल ने कई सवालों के जवाब एक जैसे दिए, जिसके बाद ईडी ने फैसला किया कि राहुल गांधी से आज फिर से सवाल जवाब किए जाएंगे। दो दिन 21 घंटे और पूछताछ जारी। दूसरे दिन 11 घंटे की पूछताछ के बाद जब राहुल गांधी ईडी ऑफिस से बाहर निकले तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। गाड़ी में राहुल गांधी के साथ थी उनकी वकील। राहुल वकील से बातचीत कर रहे थे और ईडी के सवालों का लेखा जोखा रख रहे थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ईडी को जिन जवाबों की तलाश थी, ईडी को वो जवाब अब तक मिला नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला जो है वो राहुल गांधी का ईडी दफ्तर के बाहर निकल रहा है और यहाँ पर आप देखते हैं कि राहुल गांधी जो है वो गाड़ी के अंदर निकले हैं और एक वकील जो है वो उनके साथ है और पूरा काफिला जो है वो अब ईडी दफ्तर से राहुल गांधी का निकल चुका है। लगभग 11 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से की गई। जिस तरीके से सुबह लगभग 11 बजे राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, उसके 11:30 उनसे पूछताछ शुरू होती है। 3:30 बजे वो 1 घंटे का लंच ब्रेक उन्हें दिया जाता है और 4:30 बजे वो वापस ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। और सोमवार को भी राहुल गांधी से लगभग 10 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी और ईडी का कहना यह है, जो ईडी के सूत्र है उनके मुताबिक जो राहुल गांधी के जवाब है वो उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको बुधवार को भी सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राहुल गांधी से पहले दिन सोमवार को 10 घंटे और फिर मंगलवार को 11 घंटे तक पूछताछ हुई और आज फिर राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया है। राहुल गांधी को आज फिर इसीलिए बुलाना पड़ा है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। राहुल ने कई सवालों के जवाब एक जैसे दिए। कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं, उन्हें याद नहीं। राहुल गांधी को कुछ याद इसीलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि सीन में डोटेक्स मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की एंट्री हुई है। कोलकाता की इस कंपनी ने पूरे मामले को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ईडी ने डोटेक्स कंपनी से पैसों की लेन देन के बारे में राहुल गांधी से सवाल जवाब किए। राहुल गांधी से डोटेक्स कंपनी के मालिक उदय महावर के बयानों को दिखाकर पूछताछ की गई। उदय महावर ने अपने बयानों में यह कबूल किया कि डोटेक्स कंपनी जमा खर्च की कंपनी है। इसी कंपनी से यंग इंडियन कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसी में से 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिए गए थे। ईडी ने कल राहुल से पूछा कि वो इस शेल कंपनी तक कैसे पहुंचे थे। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि डोटेक्स कंपनी ने ही साल 2010 में यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए थे। वो 1 करोड़ रुपए इस डोटेक्स को कभी भी वापस लौटाए ही नहीं गए। जिस समय ये 1 करोड़ रुपए दिए गए तब यंग इंडिया सिर्फ 1 महीने पुरानी कंपनी थी। ऐसे में उसे कैसे उस वक्त डोटेक्स से 1 करोड़ रुपए का लोन मिल गया? डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी और मोदी सरकार का डर, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली
मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? हम फिर कहते हैं, हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस देश के लिए लड़ेंगे। मंगलवार को ईडी अफसरों ने पहले राउंड में राहुल से 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। लंच ब्रेक में राहुल तुगलक रोड में मौजूद अपने आवास पर गए। लंच के बाद उनसे फिर करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई। मंगलवार को पूछताछ के पहले राउंड में उनसे लगभग 40 सवाल किए गए। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों से नाराजगी जताई और कहा, जितने भी सवाल पूछने हैं आज ही पूछ लें, बार बार बुलाकर उन्हें परेशान ना किया जाए। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर मौजूद ईडी हेडक्वार्टर्स पर हंगामा किया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने वैन में बिठा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी दिल्ली पुलिस से झड़प हुई। कांग्रेस के दूसरे नेताओं को घसीट कर पुलिस वैन में बिठाया गया। पुलिस ने कुल 217 कांग्रेस नेताओं को डिटेन किया, जिनमें 15 सांसद भी शामिल हैं। बाद में सभी को छोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ये बता दे, 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाफ कार्रवाई की हो, ईडी, आईटी, सीबीआई, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए है ना, तो उसके पहले केस बहुत बड़ा रहता था, और अब जब वो शामिल हो गए तो सारा केस रफा दफा। तो इसका मतलब ये है कि जितने सेंट्रल एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग, बाप बेटे को पैसा दे दे, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। यदि कांग्रेस संगठन ने उसके द्वारा स्थापित नेहरू जी, पंत जी, पटेल जी के द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड को यदि सहयोग कर दिया तो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आएगा। ये उनका एक कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ऐसा करने से वो कांग्रेस के वर्कर का मनोबल टूटेगा, राहुल जी भी कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर कभी नहीं होगी कांग्रेस। कांग्रेस का इतिहास 136 साल का है और इन्हों जब पैदा भी नहीं हुए थे आज़ादी हमने लाई, और आज बड़े बड़े बात ये लोग करते हैं। और सत्याग्रह इनको मालूम भी नहीं, क्योंकि सत्याग्रह किए ही नहीं बीजेपी वाले। राहुल गांधी से आज सवाल जवाब का तीसरा राउंड होगा। माना जा रहा है कि आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों की तरह ही हंगामा प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों से कहा है कि वो आज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, मानसिंह रोड, जनपथ, तुगलक रोड, मौलाना आजाद रोड, क्यू पॉइंट जंक्शन और सुनहरी मस्जिद जंक्शन की तरफ जाने से बचें। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस ने एक मौके की तरह लिया। कांग्रेस के नेता सड़कों पर हैं, वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लगातार तीसरे दिन की पूछताछ से नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा कसता है। ऐसे में राहुल के साथ साथ सोनिया गांधी की परेशानी भी बढ़ सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।